लास्ट वाले वीडियो में हम लोग टेबल से कॉलम को रिमूव किए थे। तो जब रिमूव किए थे तो ये वाला जो आपका होम एड्रेस है अब आपके टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अब आपका यही रह गया। देखो हम जब बताए थे कि एम्प्लॉय टेबल का ये स्ट्रक्चर है, तो आप मान लो कि इसमें कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ नहीं है। हम इसमें कांस्टेंट लगाने जा रहे हैं, कांस्टेंट ऐड करने जा रहे हैं। मेरा टेबल क्रिएट हो गया विदाउट एनी कांस्टेंट। अब हम इसमें कांस्टेंट लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए टू ऐड, ठीक है, कांस्टेंट, टू ऐड कांस्टेंट टू द टेबल, ठीक है। तो टेबल के अंदर में कांस्टेंट को लगाना, ठीक है। तो टू ऐड कांस्टेंट टू द टेबल, तो इसके लिए जो सिंटैक्स होगा वो है आपका MySQL, ठीक है, अल्टर टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नेम, ठीक है, फिर कांस्टेंट टाइप और वो कॉलम का नाम जिसमें आप वो कांस्टेंट को लगाने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एम्प्लॉय ENO है, हम इसमें प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। MySQL अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है ना। उसके बाद ऐड कांस्टेंट, यहां तक कीवर्ड हो गया, इतना आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद कांस्टेंट नेम, जैसे EPK। इसमें होता क्या है कि जब आप कोई कांस्टेंट को लगाते हो, ठीक है, तो उस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है। अगर हम नाम नहीं देते हैं या फिर जो क्रिएट करने वाला है वो अगर नाम नहीं देता है, तो क्या होता है, सिस्टम अपने तरफ से उसका नाम लिख देता है, नाम कर देता है। तो होता क्या है कि वो जब आप उसको रिमूव करना चाहेंगे तो उस नाम चूंकि याद नहीं है तो आपको ट्रबल होगा, ठीक है ना। जैसे प्राइमरी की है तो कोई बात नहीं, प्राइमरी की एक ही है, टेबल में रहता है ना। लेकिन अगर जैसे यूनिक है, चेक कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये सारे जो कांस्टेंट हैं हम तो 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, मतलब और भी कॉलम्स में लगा सकते हैं। तब वहां पे रिमूव करने में आपको ये ट्रबल हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ नाम जरूर दे दें उस कांस्टेंट का जो कांस्टेंट आप अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, ऐड कांस्टेंट EPK is the name of the constant which we are applying to the employee number। तो EPK और कौन सा कांस्टेंट लगाने जा रहे हैं, प्राइमरी की, ठीक है। तो देखो अब सिंटैक्स से अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल एम्प्लॉई को हम चेंज कर रहे हैं। ऐड कांस्टेंट नेम, ये जो है वो हमारे द्वारा यानी यूजर्स के द्वारा यानी क्रिएटर के द्वारा जो क्रिएट कर रहा है वो नाम देगा। और ये हो गया क्या, कौन सा आप कांस्टेंट लगा रहे हो, तो वो हो गया प्राइमरी की। किस कॉलम पे लगा रहे हो, तो एम्प्लॉय नंबर पे, हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहें इसको रिमूव करना, उसी तरह से और भी जितने भी कांस्टेंट हैं आप लगा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ नाम उसका चेंज करोगे और जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप यहाँ पर यूज करोगे, आप वो कांस्टेंट को लगा सकते हो, ठीक है। अब हम कांस्टेंट को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है ना। टू रिमूव कांस्टेंट फ्रॉम टेबल, ठीक है, इसी को करना है। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, MySQL अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप,
क्या? कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, कौन सा? तो देखो यहां पे दो तरीका है, दोनों एक ही साथ में समझ ले। यहां पर है कॉन्स्ट्रेंट नेम से, मतलब क्या हुआ? ये वाला, यानी कि ये जो हम दे रहे हैं, है ना, जो यूजर, जो क्रिएटर, जो डेवलपर नाम उस कांस्टेंट का दिया है उससे आप रिमूव कर सकते हो, या फिर सीधा कांस्टेंट टाइप दे दो। जैसे नाम देने का अभी हम बेनिफिट आपको क्या बतलाए थे कि अगर एक ही तरह का कांस्टेंट 2 या 3 आप लगा रहे हो तब कांस्टेंट टाइप अगर हम देंगे और अगर वो 2 है तो दोनों का दोनों रिमूव हो जाएगा। नाम देंगे तो उसमें से कोई एक रिमूव होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया हमारा क्या कि कांस्टेंट को नाम देने का बेनिफिट। अब जैसे इसी में देखो एग्जांपल में कि हम प्राइमरी की को रिमूव करना चाहते हैं, MySQL अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है ना, ये दे दिया। उसके बाद ड्रॉप कॉन्स्टेंट और यहां पर कांस्टेंट का नाम EPK दिया, तो ये कंफर्म है कि EPK जिस कांस्टेंट का नाम है सिर्फ वही रिमूव होगा। ठीक है ना। आप अगर ये नहीं देना चाहते हैं आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्राइमरी की, तो आपका प्राइमरी की रिमूव होगा। प्राइमरी की में तो ठीक है क्योंकि टेबल में एक ही होता है, लेकिन अगर जहां पे एक ही तरह का कांस्टेंट 2 होगा तब तो आपको नाम देना ही होगा। इसीलिए ये अच्छा प्रैक्टिस है कि आप हमेशा उसका नाम दें, इससे आपको फायदा होगा। तो कांस्टेंट भी ऐड हो गया, उसको हम लोग रिमूव भी कर दिए। अब नेक्स्ट में हम कॉलम को मॉडिफाई कैसे करेंगे, और मॉडिफिकेशन अगर टेबल में करते हैं तो उसके तरीका है। क्या तरीका है? आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। कब? जब वो कॉलम खाली हो, यानी कोई डेटा उसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं हो, तो आप उसका टाइप भी मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो आप टाइप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर क्या करोगे? आप उसका सिर्फ साइज को बढ़ा सकते हो, वो भी बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो। क्यों? उसका वजह ये है कि अगर हम लोग घटा देंगे और उस लेंथ का जो पहले से लेंथ हम दिए हुए हैं और उतने लेंथ का कोई डेटा है तो क्या होगा? ट्रंकेट हो जाएगा। तो ट्रंकेट होगा तो क्या होगा? हमारा डेटाबेस किसी भी चीजों के लिए, जैसे कोई भी कंपनी के लिए या किसी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल होता है, और अगर आप उसको ट्रंकेट कर दोगे तो वो एब्सर्ड वैल्यू देगा जो किसी के काम का नहीं होगा। इसीलिए जब हम लोग साइज मॉडिफाई करते हैं तो साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। ठीक है। तो अब हम लोग मॉडिफाई करेंगे कॉलम को, कैसे वो देखो। तो हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप उसके साइज को मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आप चाहे दोनों में से कोई भी, लेकिन तरीका एक ही होगा। कैसे? उसका सिंटैक्स देखो। सिंटैक्स है MySQL अल्टर टेबल नेम, ठीक है ना। उसके बाद मॉडिफाई, इट्स अ कीवर्ड, ठीक है। मॉडिफाई कॉलम, न्यू डेटा टाइप अगर रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके लिए कंडीशन हम बता दिए, क्या? खाली होना चाहिए, न्यू डेटा टाइप और इसमें न्यू साइज। बेसिकली ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट ये है, ठीक है ना। क्या कि आप मान लो कि डेटा टाइप आप वैल्यू दिया हुआ है, तब तो आप जान नहीं रहे हो कि वैल्यू है कि नहीं है। अगर है तो आप उसका डेटा टाइप नहीं चेंज कर सकते हो। मतलब कि अगर वो डिफाइंड किया हुआ है varchar, तो varchar ही देना होगा। इंटीजर है तो इंटीजर ही देना होगा, ठीक है ना। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो देखो एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो एम्प्लॉय नाम का कॉलम है जिसका टाइप varchar है और इसका साइज हम लोगों ने डिफाइन किया था 20।
लेकिन है क्या, क्यों हम चेंज मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कि हमको लगा कि नहीं एक नाम ऐसा भी आया जिसका साइज 30 तक है ना, तो हम लोग उसको मॉडिफाई करके 30 तक भी कर देंगे। तो लिखेंगे MySQL अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, और मॉडिफाई कॉलम नेम, है ना। तो कॉलम नेम क्या हो गया, ई नेम, ठीक है। डेटा टाइप वही रहेगा, हम उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर दे रहे हैं, साइज को। तो अब यहां पर क्या था 20, हमने कर दिया क्या 35। तो इस तरह से आप इसी किसी भी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है रीनेम, ठीक है, और ये रीनेम भी आपका DDL कमांड है। इट इज यूज्ड टू चेंज नेम ऑफ द टेबल। मतलब अगर आप टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हो। कैसे, सिंटैक्स देखो क्या, MySQL रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल name and then semicolon. Example, MySQL rename old table name employee, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय इन्फो, यानी कि नेक्स्ट टाइम से एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब होगा तो वो किस में हो जाएगा, एम्प्लॉय इन्फो में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अल्टर के द्वारा, और ये आपका हमने बताया एक रीनेम, ठीक है। तो इन दोनों के, इन रीनेम से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और कमांड DDL का बच रहा है, वो है ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंकेट से क्या होता है कि अगर आपका टेबल में कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिकॉर्ड को हम लोग एक साथ में रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए है टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, मतलब एक ही समय में सारा। तो MySQL ट्रंकेट टेबल नेम, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, MySQL ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, और उसका नाम चेंज कर दिए थे, इन्फो कर दिए थे। तो अब इस टेबल में जो रिकॉर्ड्स होगा भी वह रिमूव हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके सारे DDL कमांड कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसमें अगर फिर भी डाउट्स हो जाएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन करके पूछ लेना क्या कंफ्यूजन है। और नेक्स्ट वीडियो से हम आप लोगों को बताएंगे कैसे हम लोग रिकॉर्ड को इनपुट करते हैं, टेबल में स्टोर करते हैं, और कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं।